क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पुरुष सदा निर्विकार और एकरस रहने वाला है, परंतु प्रकृति विकारी और सदा परिवर्तनशील है। जिसमें अच्छी रीति से क्रियाशीलता हो उसको प्रकृति कहते हैं। उस प्रकृति के कार्य शरीर के साथ जब तक पुरुष अपना संबंध मानता रहेगा तब तक वह कर्मों का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता। कारण कि शरीर में अहमता ममता होने के कारण मनुष्य शरीर से होने वाली प्रत्येक क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, इसलिए वह कभी किसी अवस्था में भी क्रिया रहित नहीं हो सकता। दूसरी बात, केवल पुरुष ने ही प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ा है, प्रकृति ने पुरुष के साथ संबंध नहीं जोड़ा है। जहाँ विवेक रहता है वहाँ पुरुष ने विवेक की उपेक्षा करके प्रकृति से संबंध की सद्भावना कर ली, अर्थात संबंध को सत्य मान लिया। संबंध को सत्य मानने से ही बंधन हुआ है। वह संबंध दो तरह का होता है, अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना। अपने को शरीर मानने से अहमता और शरीर को अपना मानने से ममता होती है। इस अहमता ममता रूप संबंध का घनिष्ठ होना ही देहधारी का स्वरूप है। ऐसा देहधारी मनुष्य कर्मों को सर्वथा नहीं छोड़ सकता। तात्पर्य है कि जो सामान्य संसारी पुरुष है उनकी अपेक्षा कर्मफल का त्याग करने वाला पुरुष श्रेष्ठ है, विलक्षण है। कारण कि उसका उद्देश्य परमात्म तत्व की प्राप्ति करने का अर्थात अपना कल्याण करने का होता है। जो किसी भी कर्म और फल के साथ अपना संबंध नहीं रखता वही त्यागी है। जब तक मनुष्य कुशल अकुशल के साथ, अच्छे मंदे के साथ अपना संबंध रखता है तब तक वह त्यागी नहीं है। यह पुरुष जिस प्राकृत क्रिया और पदार्थ को अपना मानता है उसमें उसकी प्रियता हो जाती है। उसी प्रियता का नाम है आसक्ति। यह आसक्ति ही वर्तमान के कर्मों को लेकर कर्मासक्ति और भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा को लेकर फलासक्ति कहलाती है। जब मनुष्य फल त्याग का उद्देश्य बना लेता है तब उसके सब कर्म संसार के हित के लिए होने लगते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि उसको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि कर्म करने की सबकी सब सामग्री संसार से मिली है और संसार की ही है, अपनी नहीं। इन कर्मों का भी आदि और अंत होता है तथा उनका फल भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, परंतु स्वयं सदा निर्विकार रहता है, न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है और न कभी विकृत ही होता है। ऐसा विवेक होने पर फलेच्छा का त्याग सुगमता से हो जाता है। फल का त्याग करने में उस विवेकी मनुष्य में कभी अभिमान भी नहीं आता, क्योंकि कर्म और उसका फल दोनों ही अपने से प्रतिक्षण वियुक्त हो रहे हैं। अतः उनके साथ हमारा संबंध वास्तव में है ही कहाँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। निर्विकार का विकारी कर्म फल के साथ संबंध कभी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं और होने की संभावना भी नहीं है। केवल अविवेक के कारण संबंध माना हुआ था। उस अविवेक के मिटने से मनुष्य की अभिधा अर्थात उसका नाम त्यागी हो जाता है। माने हुए संबंध के विषय में दृष्टांत रूप से एक बात कही जाती है। एक व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर सच्चे हृदय से साधु सन्यासी हो जाता है तो उसके बाद घर वालों की कितनी ही उन्नति अथवा अवनति हो जाए अथवा सबके सब मर जाएं, उनका नामो निशान भी न रहे तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें विचार करें कि उस व्यक्ति का परिवार के साथ जो संबंध था वह दोनों तरफ से माना हुआ था, अर्थात वह परिवार को अपना मानता था और परिवार उसको अपना मानता था। परंतु पुरुष और प्रकृति का संबंध केवल पुरुष की तरफ से माना हुआ है, प्रकृति की तरफ से माना हुआ नहीं। जब दोनों तरफ से माना हुआ संबंध भी एक तरफ से छोड़ने पर छूट जाता है तब केवल एक तरफ से माना हुआ संबंध छोड़ने पर छूट जाए, इसमें कहना ही क्या है। यह श्लोक कर्मयोग की दृष्टि से कहा गया है। कर्म योग में कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है और ज्ञान योग में कर्तृत्वाभिमान का त्याग होता है। कर्म फल त्याग का तात्पर्य है कर्म फल की इच्छा का त्याग। कारण कि कर्म फल का त्याग हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर भी कर्म फल है, फिर उसका त्याग कैसे होगा। भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा। खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे होगा।
अतः साधक को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। फलेच्छा का त्याग करने से साधक सुखी दुखी नहीं होगा, इसलिए गीता में फलेच्छा के त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है। बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, प्रत्युत भीतर का त्याग ही त्याग है। अगर कोई बाहर से त्याग करके एकांत में चला जाए तो भी संसार का बीज शरीर तो उसके साथ है ही। मरने वाले का अपने शरीर सहित सब वस्तुओं का त्याग हो जाता है, पर उससे मुक्ति नहीं होती। अतः हमारी कामना ममता आसक्ति ही बांधने वाले हैं, संसार नहीं। इसलिए अपने लिए कुछ न करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। पूर्व श्लोक में कहा गया कि कर्मफल का त्याग करने वाला ही वास्तव में त्यागी है। अगर मनुष्य कर्मफल का त्याग न करे तो क्या होता है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य न तो संन्यासिनाम क्वचित। अर्थात कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्मफल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। भावार्थ, कर्म का फल 3 तरह का होता है, इष्ट अनिष्ट और मिश्र। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट कर्म फल है, जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट कर्म फल है, और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का है वह मिश्र कर्म फल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्रायः मिश्रित ही फल होता है। जैसे धन होने से अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियाँ आती हैं। धन से निर्वाह होता है, यह अनुकूलता है, और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है, यह प्रतिकूलता है। तात्पर्य है कि इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है, कारण कि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। यहाँ जन्म भी दुखालय और सुख रहित है। अतः चाहे इष्ट परिस्थिति हो चाहे अनिष्ट परिस्थिति हो, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती ही नहीं। यहाँ इष्ट और अनिष्ट कहने का मतलब यह है कि इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। वास्तव में कर्मों का फल मिश्रित ही होता है, क्योंकि कोई भी कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं होता। उपर्युक्त सभी फल अत्यागियों को अर्थात फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को ही मिलते हैं, सन्यासियों को नहीं। कारण कि जितने भी कर्म होते हैं वे सब प्रकृति के द्वारा अर्थात प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा ही होते हैं, तथा फल रूप परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही बनती है। इसलिए कर्मों का और उनके फलों का संबंध केवल प्रकृति के साथ है, स्वयं के साथ नहीं। परंतु जब स्वयं उनसे संबंध तोड़ लेता है तो फिर वह भोगी नहीं बनता, प्रत्युत त्यागी हो जाता है। अत्यागी का मतलब है पीछे के 2 श्लोकों में जिन त्यागियों की बात आई है उनके समान जो त्यागी नहीं है, अर्थात जिन्होंने कर्म फल का त्याग नहीं किया है। ऐसे अत्यागी मनुष्यों के सामने इष्ट अनिष्ट और मिश्र तीनों कर्म फल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आते रहते हैं, जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं। उनसे सुखी दुखी होना ही वास्तव में बंधन है। वास्तव में अनुकूलता से सुखी होना ही प्रतिकूलता में दुखी होने का कारण है, क्योंकि परिस्थिति जन्य सुख भोगने वाला कभी दुख से बच ही नहीं सकता। जब तक वह सुख भोगता रहेगा तब तक वह प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होता ही रहेगा। चिंता शोक भय उद्वेग आदि उसको कभी छोड़ नहीं सकते और वह भी इनसे कभी छूट नहीं सकता। तात्पर्य है कि जो कर्म फल के त्यागी नहीं हैं उनको इष्ट अनिष्ट और मिश्र ये तीनों कर्म फल मरने के बाद ज़रूर मिलते हैं, परंतु इसके साथ कहा गया है कि जो कर्म फल के त्यागी है उनको कहीं भी अर्थात यहाँ और मरने के बाद भी कर्म फल नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि अत्यागियों को मरने के बाद तो कर्म फल मिलता ही है, पर यहाँ जीते जी भी कर्म फल मिल सकता है। सन्यासियों को कहीं भी अर्थात इस लोक में या परलोक में, इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्मफल भोगना नहीं पड़ता। हाँ, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे अपने विवेक के बल से उन परिस्थितियों के भोगी नहीं बनते, उनसे सुखी दुखी नहीं होते, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। सन्यासियों अर्थात त्यागियों को फल क्यों नहीं भोगना पड़ता? कारण कि वे अपने लिए कुछ भी नहीं करते। उनको अच्छी तरह से यह विवेक हो जाता है कि अपना जो सत स्वरूप है उसके लिए किसी भी क्रिया और वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। अपने लिए पाने की इच्छा से साधक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्व को ही स्थिर रखता है, क्योंकि वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग मानता है। जब वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग नहीं मानता, अर्थात सबके हित में ही अपना हित मानता है, तब वह स्वतः सर्वभूत हिते रता हो जाता है। फिर उसके स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाला परहित चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही संसार के मात्र प्राणियों के हित के लिए होती है। कारण कि शरीर आदि सबकी सब सामग्री संसार से अभिन्न है। उस सामग्री से अपना हित चाहता है, यही गलती होती है जो कि अपनी परिच्छिन्नता में हेतु है। कर्मयोगी कर्मों से असंग रहता है तो सांख्य योगी भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी फल के साथ संबंध नहीं रखता तो सांख्य योगी कर्म मात्र के साथ किंचित भी संबंध नहीं रखता। कर्मयोगी फल से संबंध विच्छेद करता है
है अर्थात ममता का त्याग करता है, तो सांख्य योगी कर्तृत्वाभिमान अर्थात अहमता का त्याग करता है। ममता का त्याग होने पर अहमता का भी स्वतः त्याग हो जाता है और अहमता का त्याग होने पर ममता का भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसलिए भगवान ने कर्म योग में ममता के त्याग के बाद अहमता का त्याग बताया है और सांख्य योग में अहमता के त्याग के बाद ममता का त्याग बताया है। इन दोनों की इस त्याग करने की प्रक्रिया में तो फर्क है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति का कार्य, इनमें से किसी के भी साथ इन दोनों का संबंध नहीं रहता। अर्थात तत्व में कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों एक हो जाते हैं। पहले अर्जुन ने यह पूछा था कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ, अतः भगवान ने यहाँ यह तत्व बताया कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है। ऐसे ही सांख्य योगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सांख्य योगी प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं करना है यह कहना ही नहीं बनता। तात्पर्य है कि जो निर्लिप्तता सांख्य योगी से होती है वही निर्लिप्तता त्याग से अर्थात कर्मयोग से भी होती है। यहाँ तक भगवान ने कर्मयोग से निर्लिप्तता बताई, अब आगे सांख्य योग से निर्लिप्तता बताने का बीज भी डाल देते हैं। पुरुष और प्रकृति ये दो हैं, इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध बांधने से तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने से जो प्राकृत वस्तु प्राप्त है उनमें ममता होती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तु की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना, ममता और तादात्म्य रहता है तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है उसका नाम कर्म है। तादात्म्य के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है, अर्थात वह कर्म क्रिया मात्र रह जाता है, उसमें फल जनकता नहीं रहती। यह कर्म में अकर्म है। अकर्म अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो क्रिया होती रहती है वह अकर्म में कर्म है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव न होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य शरीर में होती है, परंतु प्रकृति या शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव न होने से वे क्रियाएं कर्म बन जाती है। कर्म तीन तरह के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं, पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं, क्योंकि वे योनियां केवल कर्मफल भोग के लिए ही मिलती हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित है वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। क्रियमाण कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्रियमाण कर्म के फल अंश के दो भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह दृष्ट का तात्कालिक फल है, और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र, जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है।
यहाँ दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्ट का लौकिक फल, दोनों फल एक समान ही दिखते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। जो कालांतरिक फल है वह सीधे मिलता है, प्रारब्ध बनकर नहीं, परंतु जो लौकिक फल है वह प्रारब्ध बनकर ही मिलता है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यही कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा, परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतौल नहीं है, परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया, कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। एक सुनी हुई घटना है, किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह घड़कर देता रहता था, ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़ी ही हूं। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में से पकड़ा है, इत्यादि। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं, मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो, और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं, यह अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में यह सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को, भगवान के यहाँ न्याय नहीं। खाट पर झूठ-मूठ मरे हुए के सामने पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक रात वह घर पर था और मैं अचानक आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? अब संतोष हुआ।
उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय का, राजा का है। अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप का फल उसको यहीं मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। इसी तरह धन संपत्ति, मान, आदर, प्रशंसा, निरोगता आदि अनुकूल परिस्थितियों के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहाँ भोग लिया है उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो ही गया और जितना बाकी रह गया है वह परलोक में फिर भोगा जा सकता है। यदि पुण्य कर्मों का पूरा फल यहीं भोग लिया गया है तो पुण्य यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। क्रियमाण कर्म के संस्कार अंश के भी दो भेद हैं, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र वेद कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं और शास्त्र नीति लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव बनता है। उन संस्कारों में से अशुद्ध अंश का सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाता है। परंतु जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना है उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुषों के स्वभावों में भी भिन्नता रहती है। इन विभिन्न स्वभावों के कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। व्याघ्र घने वन में संतुष्ट रहता है, सिंह गहन गुफा का सेवन करता है, हंस खिली हुई कमलिनी को चाहता है, गिद्ध शमशान भूमि में रहना पसंद करता है, सज्जन पुरुष अच्छे आचरणों वाले सज्जन पुरुषों में और नीच पुरुष नीच लोगों में ही रहना चाहते हैं। सच है, स्वभाव से पैदा हुई जिसकी जैसी प्रकृति है उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसमें कर्म करने की मुख्यता रहती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अब इसमें विचार करने की एक बात है कि एक ओर तो स्वभाव की महान प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता और दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है। अतः इन दोनों में किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी, इसमें विजय पराजय की बात नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल है, परंतु यहाँ स्वभाव न छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्ण में जन्मा है, जैसा रजवीर्य था, उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता। अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं है तथा उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता। परंतु उस स्वभाव में जो अशुद्ध अंश है उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोग की दृष्टि से अपने प्रयत्न से राग दोष को मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले, चाहे भक्ति योग की दृष्टि से सर्वथा भगवान के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले। इस प्रकार प्रकृति की प्रबलता भी सिद्ध हो गई और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे लोहे की तलवार को पारस छुआ दिया जाए तो तलवार सोना बन जाती है, परंतु उसकी मार, धार और आकार ये तीनों नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही और मार, धार, आकार में तलवार की प्रधानता रही। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं। परंतु स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, साधन पद्धति, मान्यता आदि के अनुसार आपस में उनके कर्मों की भिन्नता रहती है। जैसे किसी ब्राह्मण को तत्वबोध हो जाने पर भी वह खान पान आदि में पवित्रता रखेगा और अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा क्योंकि उसके स्वभाव में पवित्रता है।
परंतु किसी हरिजन आदि साधारण वर्ण वाले को तत्वबोध हो जाए तो वह खानपान आदि में पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरे को जूठन भी खा लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं होगा। जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादिकाल से बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है और बार बार ऊंच नीच योनियों में जाता है। उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है, अर्थात उसमें जो कामना, ममता और तादात्म्य है उनको मिटा सकता है। कामना, ममता और तादात्म्य के मिटने के बाद जो स्वभाव रहता है वह स्वभाव दोषी नहीं रहता, इसलिए उस स्वभाव को मिटाना नहीं है और मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वथा भगवान के शरण हो जाता है तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बन जाता है। स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता। सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता। फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, तो भक्त भी समस्त प्राणियों का सुहृद हो जाता है। इसी तरह कर्मयोग की दृष्टि से जब मनुष्य राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि हो जाती है, जिससे अपने स्वार्थ का भाव मिटकर केवल दुनिया के हित का भाव स्वतः हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणी मात्र का हित करने का हो जाता है। जब उसकी सब चेष्टाएं प्राणी मात्र के हित में हो जाती है तब उसकी भगवान की सर्वभूत सुहृदता शक्ति के साथ एकता हो जाती है। उसके उस स्वभाव में भगवान की सुहृदता शक्ति कार्य करने लगती है। वास्तव में भगवान की यह सर्वभूत सुहृदता शक्ति मनुष्य मात्र के लिए समान रीति से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग द्वेष के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, अर्थात वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुषों में अहंकार और राग द्वेष नहीं रहते, इसलिए उनमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है। अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। उनमें फल अंश से तो प्रारब्ध बनता है और संस्कार अंश से स्फुरणा होती रहती है। उन स्फुरणाओं में भी वर्तमान में किए गए जो नए क्रियमाण कर्म संचित में भर्ती हुए हैं, प्रायः उनकी ही स्फुरणा होती है। कभी कभी संचित में भर्ती हुए पुराने कर्मों की स्फुरणा भी हो जाती है। स्फुरणा संचित के अनुसार भी होती है और प्रारब्ध के अनुसार भी। संचित के अनुसार जो स्फुरणा होती है वह मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती, परंतु संचित की स्फुरणा में भी यदि राग द्वेष हो जाए तो वह संकल्प बनकर मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य कर सकती है। प्रारब्ध के अनुसार जो स्फुरणा होती है वह फल भोग कराने के लिए मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है, परंतु वह विहित कर्म करने के लिए ही बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं। कारण कि विवेक प्रधान मनुष्य शरीर निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं है। अतः अपनी विवेक शक्ति को प्रबल करके निषिद्ध का त्याग करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर है और ऐसा करने में वह स्वतंत्र है। जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दे और उसके ऊपर क्रमशः गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा डाल दे तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था वही सबसे पहले निकलेगा, पर बीच में कभी कभी प्याज, कभी भपका आ जाएगा। परंतु यह दृष्टांत पूरा नहीं घटता, क्योंकि प्याज, गेहूँ आदि सावयव पदार्थ है और संचित कर्म निर्वयव है। यह दृष्टांत केवल इतने ही अंश में बताने के लिए दिया है कि नए क्रियमाण कर्मों की स्फुरणा ज्यादा होती है और कभी कभी पुराने कर्मों की भी स्फुरणा होती है। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फुरणा होती है। नींद में जागृत अवस्था के दब जाने के कारण संचित की वह स्फुरणा स्वप्न रूप से दिखने लग जाती है, उसी को स्वप्नावस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं होती हैं। जैसे मनुष्य जागृत अवस्था में बड़ी सावधानी से काम करता है तो यह जागृत में जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में मनुष्य जिस काम को करता है उस काम के अलावा अचानक जो दूसरी स्फुरणा होने लगती है वह जागृत में स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था में कभी कभी काम करते हुए भी उस काम की तथा पूर्व कर्मों की कोई भी स्फुरणा नहीं होती, बिल्कुल वृत्ति रहित अवस्था हो जाती है, वह जागृत में सुषुप्ति अवस्था है। स्वप्नावस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने के कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते हैं। जैसे शहर तो दिल्ली का दिखता है और बाजार बंबई का, तथा उस बाजार में दुकानें कलकत्ता की दिखती है। कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है आदि आदि। जागृत अवस्था में हर एक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्फुरणाएं होती है। जब जागृत अवस्था में शरीर, इंद्रिय और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है तब मनुष्य जैसा मन में आता है वैसा बोलने लगता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से वह सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसके शरीर, इंद्रिय और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है वह जो उचित समझता है वही बोलता है और जो अनुचित समझता है वह नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहने से वह सावचेत रहता है, इसलिए वह चतुर पागल है। इस प्रकार मनुष्य जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक वह अपने को स्फुरणाओं से बचा नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति होने पर बुरी स्फुरणाएं सर्वथा
प्रथा मिट जाती है। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुषों के मन में अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारब्धवश कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है तो उसमें भी वह न तो शास्त्र निषिद्ध बोलता है और न शास्त्र निषिद्ध कुछ करता ही है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाने से शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में नहीं रहता। कर्म करने का वेग ज़्यादा रहने से जागृत अवस्था में जागृत और स्वप्न अवस्था तो ज़्यादा होती है, पर सुषुप्ति अवस्था बहुत थोड़ी होती है। अगर कोई साधक जागृत की स्वाभाविक सुषुप्ति को स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि जागृत सुषुप्ति में साधक का परमात्मा के साथ निरावरण रूप से स्वतः संबंध होता है। ऐसे तो सुषुप्ति अवस्था में भी संसार का संबंध टूट जाता है, परंतु बुद्धि वृत्ति अज्ञान में लीन हो जाने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव नहीं होता। जागृत सुषुप्ति में बुद्धि जागृत रहने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होता है। यह जागृत सुषुप्ति समाधि से भी विलक्षण है, क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है। इसलिए समाधि में पुरुषार्थ साथ में रहने के कारण शरीर में स्थिति होती है, परंतु जागृत सुषुप्ति में अभ्यास और अहंकार के बिना वृत्तियां स्वतः निरुद्ध होने के कारण स्वरूप में स्थिति होती है, अर्थात स्वरूप का अनुभव होता है। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए सम्मुख होते हैं उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है, परंतु उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। पहली स्वेच्छापूर्वक, दूसरी अनिच्छापूर्वक या दैवेच्छापूर्वक और तीसरी परेच्छापूर्वक। उदाहरणार्थ, किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया, ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है, परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई है। कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है, परंतु धन का टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना यह प्रवृत्ति अनिच्छा अर्थात दैवेच्छा पूर्वक हुई है। किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया अर्थात उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चे को धन मिलना और चोरी में धन का चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है, परंतु गोद में जाना और चोरी होना यह प्रवृत्ति परेच्छा पूर्वक हुई है। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता, प्रत्युत परिस्थिति होती है, अर्थात प्रारब्ध कर्मों का फल परिस्थिति रूप से सामने आता है। अगर नए कर्म को प्रारब्ध का फल मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो ऐसा मत करो यह शास्त्रों का गुरुजनों का विधि निषेध निरर्थक हो जाएगा। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उन्हीं के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे तो वे कर्म फिर आगे नए कर्म पैदा कर देंगे, जिससे यह कर्म परंपरा चलती ही रहेगी, अर्थात इसका कभी अंत ही नहीं आएगा। प्रारब्ध कर्म से मिलने वाले फल के 2 भेद है, प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणियों के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वह प्राप्त फल है, और इसी जन्म में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वह अप्राप्त फल है। क्रियमाण कर्मों का जो फल अंश संचित में जमा रहता है वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में मनुष्य के सामने आता है। अतः जब तक संचित कर्म रहते हैं तब तक प्रारब्ध बना ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में परिणत होता ही रहता है। यह परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती। सुखी दुखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने में यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है वह अविवेकी पुरुष तो सुखी दुखी होता ही रहता है, परंतु जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वह विवेकी पुरुष कभी सुखी दुखी नहीं होता। अतः उसकी स्थिति स्वतः साम्यावस्था में होती है, जो कि उसका स्वरूप है। कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, अथवा प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ, इस विषय में बहुत सी शंकाएं हुआ करती हैं। उनके समाधान के लिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य में 4 तरह की चाहना हुआ करती है, एक धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। प्रचलित भाषा में इन्हीं चारों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से कहा जाता है। पहला है अर्थ। धन को अर्थ कहते हैं। वह धन 2 तरह का होता है, स्थावर और जंगम। सोना चांदी रुपए जमीन जायदाद मकान आदि स्थावर है और गाय भैंस घोड़ा ऊँट भेड़ बकरी आदि जंगम है। दूसरा है धर्म। सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ तप दान व्रत तीर्थ आदि किए जाते हैं उसको धर्म कहते हैं। तीसरा है काम।
सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। वह सुख भोग 8 तरह का होता है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई और आराम। काम के भी कई प्रकार है। पहला है शब्द। शब्द 2 तरह का होता है: वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। व्याकरण, कोश, साहित्य, उपन्यास, गल्प, कहानी आदि वर्णात्मक शब्द हैं। वर्णात्मक शब्द में भी 10 रस होते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। ये 10 ही रस चित्त द्रवित होने से होते हैं। इन 10 रसों का उपयोग भगवान के लिए किया जाए तो ये सभी रस कल्याण करने वाले हो जाते हैं, और इनसे सुख भोगा जाए तो ये सभी रस पतन करने वाले हो जाते हैं। खाल, तार और फूक के 3 बाजे और ताल का आधा बाजा, ये 3.5 प्रकार के बाजे ध्वन्यात्मक शब्द को प्रकट करने वाले हैं। इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों को सुनने से जो सुख मिलता है वह शब्द का सुख है। दूसरा है काम में स्पर्श। स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के साथ मिलने से तथा ठंडा, गर्म, कोमल आदि से अर्थात उनका त्वचा के साथ संयोग होने से जो सुख होता है वह स्पर्श का सुख है। तीसरा है रूप। नेत्रों से खेल, तमाशा, सिनेमा, बाजीगरी, वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदि की सुंदरता को देखकर जो सुख होता है वह रूप का सुख है। चौथा है रस। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसैला, इन 6 रसों को चखने से जो सुख होता है वह रस का सुख है। पांचवा है गंध। नाक से अतर, तेल, फुलेल, लवेंडर, पुष्प आदि सुगंध वाले और लहसुन, प्याज आदि दुर्गंध वाले पदार्थों को सूंघने से जो सुख होता है वह गंध का सुख है। छठा है मान। शरीर का आदर सत्कार होने से जो सुख होता है वह मान का सुख है। 7वां है बड़ाई। नाम की प्रशंसा, वाह वाह होने से जो सुख होता है वह बड़ाई का सुख है। 8वां है आराम। शरीर से परिश्रम न करने से अर्थात निकम्मे पड़े रहने से जो सुख होता है वह आराम का सुख है। चौथा आता है मोक्ष। आत्म साक्षात्कार, तत्व ज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि का नाम मोक्ष है। इन चारों में देखा जाए तो अर्थ और धर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं, अर्थात अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है। परंतु धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है, और अर्थ को कामना पूर्ति में लगाया जाए तो वह अर्थ भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ दोनों को खा जाती है। इसलिए गीता में भगवान ने कामना को बहुत खाने वाला बताते हुए उसके त्याग की बात विशेषता से कही है। यदि धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो वह अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धन को कामना का त्याग करके दूसरों के उपकार में, हित में, सुख में खर्च किया जाए तो वह भी अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ और काम की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता और पुरुषार्थ की गौड़ता है, तथा धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता और प्रारब्ध की गौड़ता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अलग अलग है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रधान है। इसलिए कहा है, अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन और धन में तो संतोष करना चाहिए, और स्वाध्याय, पाठ, पूजन, नाम जप, कीर्तन और दान करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि प्रारब्ध के फल, धन और भोग में तो संतोष करना चाहिए, क्योंकि वे प्रारब्ध के अनुसार जितने मिलने वाले हैं उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ के लिए मनुष्य शरीर मिला है। कर्म के 2 भेद हैं, शुभ और अशुभ, अर्थात पुण्य और पाप। शुभ कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है और अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म बाहर से किए जाते हैं, इसलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त होता है, परंतु उन परिस्थितियों से जो सुख दुख होते हैं वे भीतर होते हैं। इसलिए उन परिस्थितियों में सुखी तथा दुखी होना शुभ अशुभ कर्मों का अर्थात प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्खता का फल है। जिस प्रकार बच्चे का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में माता की ही अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती है। अगर वह मूर्खता चली जाए, भगवान पर अथवा प्रारब्ध पर विश्वास हो जाए, तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी चित्त में प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती, कारण कि प्रतिकूल परिस्थिति में पाप कटते हैं, आगे पाप न करने में सावधानी आती है और पापों के नष्ट होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। साधक को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूल सामग्री को दूसरों के हित के लिए सेवा बुद्धि से खर्च करना अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उसका सुख बुद्धि से भोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करना और मेरे पूर्वकृत पापों का नाश करने के लिए, भविष्य में पाप न करने की सावधानी रखने के लिए और मेरी उन्नति करने के लिए ही प्रभु कृपा से ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उससे दुखी होना दुरुपयोग है। मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। सुख भोगने के स्थान स्वर्ग आदि है और दुख भोगने के स्थान नरक तथा 84 लाख योनियां हैं। इसलिए वे भोग योनि है और मनुष्य कर्म योनि है। परंतु यह कर्म योनि
उनके लिए है जो मनुष्य शरीर में सावधान नहीं होते, केवल जन्म मरण के सामान्य प्रवाह में ही पड़े हुए हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए इसको कर्म योनि न कहकर साधन योनि ही कहना चाहिए। प्रारब्ध कर्मों के फल स्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उन दोनों में अनुकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर प्रतिकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में मनुष्य परतंत्र है, अर्थात उसका स्वरूप से त्याग नहीं किया जा सकता। कारण यह कि अनुकूल परिस्थिति दूसरों का हित करने, उन्हें सुख देने के फलस्वरूप बनी है और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरों को दुख देने के फलस्वरूप बनी है। इसको एक दृष्टांत से इस प्रकार समझ सकते हैं। श्यामलाल ने रामलाल को 100 रुपये उधार दिए। रामलाल ने वायदा किया कि अमुक महीने में ब्याज सहित रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत गया पर रामलाल ने रुपए नहीं लौटाए, तो श्यामलाल रामलाल के घर पहुंचा और बोला, तुमने वायदे के अनुसार रुपए नहीं दिए, अब दो। रामलाल ने कहा, अभी मेरे पास रुपए नहीं है, परसों दे दूंगा। श्यामलाल तीसरे दिन पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। रामलाल ने कहा, अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा सका, परसों आपके रुपए जरूर दूंगा। तीसरे दिन फिर श्यामलाल पहुंचा और बोला, रुपए दो। तो रामलाल ने कहा, कल जरूर दूंगा। दूसरे दिन श्यामलाल फिर पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। रामलाल ने कहा, रुपए जुटे नहीं, मेरे पास रुपए है नहीं, तो मैं कहाँ से दूं, परसों आना। रामलाल की बातें सुनकर श्यामलाल को गुस्सा आ गया और परसों परसों करता है, रुपए देता नहीं, ऐसा कहकर उसने रामलाल को 5 जूते मार दिए। रामलाल ने कोर्ट में शिकायत कर दी। श्यामलाल को बुलाया गया और पूछा गया, तुमने इसके घर पर जाकर जूता मारा है? तो श्यामलाल ने कहा, हाँ साहेब, मैंने जूता मारा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों मारा? श्यामलाल ने कहा, इसको मैंने रुपए दिए थे और इसने वायदा किया था कि मैं इस महीने रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत जाने पर मैंने इसके घर पर जाकर रुपए मांगे तो कल परसों कहकर इसने मुझे बहुत तंग किया। इस पर मैंने गुस्से में आकर इसे 5 जूते मार दिए। तो सरकार 5 जूतों के 5 रुपये काटकर शेष रुपए मुझे दिला दीजिए। मजिस्ट्रेट ने हंसकर कहा, यह फौजदारी कोर्ट है, यहाँ रुपए दिलाने का कायदा नहीं है, यह दंड देने का कायदा है। इसलिए आपको जूता मारने के बदले में कैद या जुर्माना भोगना ही पड़ेगा। आपको रुपए लेने हो तो दीवानी कोर्ट में जाकर शिकायत करो, वहाँ रुपए दिलाने का कायदा है, क्योंकि वह विभाग अलग है। इस तरह अशुभ कर्मों का फल जो प्रतिकूल परिस्थिति है वह फौजदारी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते, और शुभ कर्मों का फल जो अनुकूल परिस्थिति है वह दीवानी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का विभाग अलग अलग है, इसलिए शुभ कर्मों और अशुभ कर्मों का अलग अलग संग्रह होता है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे से कटते नहीं, अर्थात पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्य से पाप नहीं कटते। हाँ, अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट सकते हैं, अर्थात प्रायश्चित रूप से। संसार में एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी और दुख पा रहा है, तथा एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी और सुख भोग रहा है। इस बात को लेकर अच्छे अच्छे पुरुषों के भीतर भी यह शंका हो जाया करती है कि इसमें ईश्वर का न्याय कहाँ है। महाभारत वन पर्व में एक कथा आती है। एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि आप धर्म को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं रखते, पर आप वनवास में दुख पा रहे हैं, और दुर्योधन धर्म की किंचित मात्र भी परवाह न करके केवल स्वार्थ परायण हो रहा है, पर वह राज्य कर रहा है, आराम से रह रहा है और सुख भोग रहा है। ऐसी शंका करने पर युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि जो सुख पाने की इच्छा से धर्म का पालन करते हैं वे धर्म के तत्व को जानते ही नहीं। वे तो पशुओं की तरह सुख भोग के लिए लोलुप और दुख से भयभीत रहते हैं, फिर बेचारे धर्म के तत्व को कैसे जाने। इसलिए मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति की परवाह न करके शास्त्र के आज्ञा अनुसार केवल अपने धर्म का पालन करते रहें। इसका समाधान यह है कि अभी पुण्यात्मा जो दुख पा रहा है यह पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पाप का फल है, अभी किए हुए पुण्य का नहीं। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है यह भी पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पुण्य का फल है, अभी किए हुए पाप का नहीं। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।